नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। और आपका स्वागत है। आज एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। एक नई उम्मीद, नई वीडियो, नई सोच के साथ हम आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं, वीडियो का नाम है, टॉपिक का नाम है प्रकाश। प्रकाश के अंदर आता है छाया और परावर्तन आता है। ये चैप्टर सभी क्लास में आता है, 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं जो भी है, ये सभी के लिए उपयोगी है। ये मेन चैप्टर है प्रकाश का। तो आप सभी कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे। जरूरी जो फैक्ट्स होंगे हम उनको आपको नोट डाउन कराते चलेंगे। आज इसमें जो भी प्रकाश के अंदर चीजें आती हैं, जैसे छाया कब बनती है, प्रकाश कैसी गति करता है, उत्तल लेंस कहाँ प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग कहाँ होता है, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। ये एक तरह से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो साबित होगा आपके लिए। आप परीक्षा में जब बैठेंगे, जैसा कि परीक्षाएं आने वाली हैं, जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से आने वाले हैं। और ये जीवन में जानना भी महत्वपूर्ण ही होता है। कोई आपसे पूछ ले कि आप बताइए बेटा, स्कूल जाते हैं, हमें अपनी आंखों से रात में दिखाई नहीं देता जबकि दिन में दिखाई देता, काले अंधेरे में नहीं दिखाई देता। जैसे बरसात के मौसम होते हैं, जब एकदम भयानक काली रात होती है, बिजली तड़कती है, तो अब ऐसा होता है कि हमें नहीं दिखाई देता, बहुत कम दिखता है, बहुत कम हम टॉर्च की मदद से चलते हैं। तो ये सारी चीजें आज हम जानेंगे इस वीडियो से। और साथ के साथ जैसे प्रकाश कैसी गति करता है वो भी बताएंगे, और घर के लिए क्वेश्चंस भी देंगे। आपको सारे क्वेश्चन नोट करते जाना है साथ के साथ। कल कमेंट में उनके, यानी कमेंट में आपको उन सभी के जवाब देने हैं, कल को या आज शाम को। नहीं तो फिर मैं कल इस बोर्ड पर उन क्वेश्चनों के सभी क्वेश्चंस के जवाब आपको दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बात आती है प्रकाश होता क्या है। प्रकाश क्या होता है, कोई बच्चा कमेंट में बताइएगा लिख करके कि प्रकाश क्या होता है। चलिए, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश कैसी गति करता है, प्रकाश क्या होता है, ये सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। बने रहिए लास्ट तक, छोड़ के नहीं जाना है आपको, ठीक है। तो प्रकाश वो चीज होती है, वो प्रकाश वो होता है जिसे की सहायता से हम चीजों को देखते हैं, जरूरी चीजों को देखते हैं। आपने देखा है प्रकाश सूर्य से होता है, टॉर्च से होता है, आग जलाते हैं उससे भी थोड़ा प्रकाश होता है। तो जो प्रकाश होता है उसी की मदद से अपनी हम जरूरती चीजों को देख पाते हैं। जैसे आपने देखा होगा रात को कमरे में अंधेरा हो जाता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है, तो जब प्रकाश हम या तो ट्यूबलाइट जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं कमरों में, या फिर टॉर्च की फ्लैश जला करके अपनी जरूरी चीजों को देख पाते हैं। तो वो सब चीजें जानेंगे, लेकिन आपको ध्यान रहे कि वीडियो बहुत ध्यान से देखनी है, और जो भी जरूरी फैक्ट्स हैं उनको आप कॉपी पे लिखते जाना, साथ के साथ नोट डाउन करते जाना। मैं आपको बता दूंगा आपको कौन सा फैक्ट लिखना है, कौन सा नहीं लिखना है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रकाश गति कैसी करता है। प्रकाश कैसी गति करता है, कमेंट में आप सब उत्तर देंगे कैसी गति करता है। जल्दी से देखते हैं किस बच्चे का आता है सबसे पहले। चलो, प्रकाश कैसी गति करता है वो फिर मैं आपको बताऊंगा भी, लिखवाऊंगा भी, और एक जरूरी चीजें करके, एक प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा कि हाँ वास्तव में ही प्रकाश कैसी गति करता है। चलिए, तो हम ले लेते हैं एक, ये हमारे पास लेजर लाइट है, जैसा आपको एक बार दिखा देता हूं। ये लेजर लाइट है। लेजर का मतलब है कि ये बहुत दूर तक रोशनी आती है। लेजर लाइट है मतलब पतली रोशनी है, इसकी जितनी रोशनी यहाँ पर है, एक पॉइंट बन रहा है यहाँ, इसको कितनी भी दूर ले जाएं वहां तक भी एक पॉइंट ही इस पे बनेगा। जब क्या होता क्या है, टॉर्च जलाते हैं हम, जैसे मैंने ये टॉर्च जलाई, ये टॉर्च जलाई, ब्लू कलर की टॉर्च है, ये यहाँ थोड़ा एक पॉइंट बन रहा है, लेकिन हम इसको जितनी दूर ले जाएंगे इसकी रोशनी बढ़ती हुई चली जाएगी। देख सकते हैं आप, जैसे यहाँ है एक छोटा प्रकाश है, जैसे जैसे हम इसको प्रकाश को दूर कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, इतने हिस्से में फैलता हुआ जा रहा है। तो टॉर्च और लेजर लाइट में ये अंतर होता है कि लेजर लाइट की रोशनी एक पॉइंट यहाँ दिखेगा, तो दूसरा पॉइंट कितनी भी आप दूर तक ले जाओ उसको, जहां तक उसकी क्षमता है वहां तक वो सिर्फ एक बिंदु ही आपको दिखाएगी। ठीक है, जैसे प्रकाश, कॉपी में लिखने से बच्चे, प्रकाश एक सीधी गति करता है, सरल रेखीय गति करता है।
जब भी जैसे आपने देखा होगा वाहनों की लाइट में, जो भी वाहन होते हैं, ऑटो, ट्रक, कार, बस, सबकी लाइट में प्रकाश होता है वो सीधी गति करता है। इसमें जैसे प्रकाश सीधी गति करता है, जैसे मैं इस टॉर्च को जला रहा हूं तो ये सिर्फ यहाँ बोर्ड पर दिखाई दे रही है, लेकिन अब जैसे सीधी दिखाई दे रही है, यहां दिखाई देगी आपको, ना इधर दिखाई देगी ना इधर दिखाई देगी, आपको सिर्फ सीधी ही। अब मैं इसको इधर लगा रहा हूं तो आपको ये सिर्फ इधर ही दिखाई देगी। मेरा ये है जो राइट हैंड है, जो इस तरफ है, इस पेपर पर एक पॉइंट दिखाई देगा, ना कि यहाँ सर के पीछे नहीं दिखाई दे सकता। तो ये अब देख लेते हैं कि ये सीधी गति करता है, सीधी गति करता है, यहाँ हम पॉइंट के जरिए देख पा रहे हैं, लेकिन देखेंगे कैसे कि वाकई सीधी गति करता है। तो इसके लिए हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि प्रकाश को कैसे देखा जा सकता है कि ये सीधी गति कर रहा है या टेढ़ी गति कर रहा है। ये हमारे पास एक बॉक्स है, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल खाली है। इसमें हम लाइट जलाते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ दिखाई दे रहा है एक पॉइंट आखिरी में, एक शुरुआत में, लेकिन बॉक्स के बीच में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। आपको थोड़ा नजदीक से दिखा देता हूं मैं। आप देख सकते हैं बॉक्स के अंतिम में एक बिंदु दिखाई दे रहा है और एक शुरुआत में, लेकिन हमें बीच में यहां से यहां तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम कैसे जानेंगे कि प्रकाश सीधी गति करता है? चलिए तो इसमें कर लेते हैं थोड़ा सा स्मोक या धुआं कर लेते हैं। ये है हमारे पास अगरबत्ती है, इसको थोड़ा सा जला लेते हैं, इसमें थोड़ा धुआं करते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें क्या होता है। जब तक आप कमेंट में उत्तर बताएंगे प्रकाश कैसी गति करता है, अभी बताया था, सब बच्चे जल्दी से बताएंगे, कमेंट में अपना उत्तर लिखेंगे। हम इस बॉक्स में जब तक थोड़ा सा धुआं कर लेते हैं ताकि लाइट को देख सकें। खुशबू आने लगी है, देखिए सब बच्चों को आ रही होगी। इसमें हम थोड़ा सा धुआं कर लेते हैं, तो फिर हम देखते हैं धुआं के बाद क्या होता है, टॉर्च दिखती है या नहीं। जब तक आप अपने कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा प्रकाश कैसी गति करता है, ये आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। इसको थोड़ा धुआं होने देते हैं इसमें, फिर देखते हैं। और इसको कर लेते हैं हम बंद। आप देख सकते हैं इसमें धुआं हो चुका है। देखेंगे आपके पहले इसमें एक पॉइंट यहाँ और एक यहाँ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब आपको बीच में यहाँ भी एक पॉइंट दिखाई देगा, पूरी एक रेड लाइट की लाइन आप देख रहे हैं। थोड़ा मैं पास आगे दिखा देता हूँ कैमरे में आपको। आपको एक लाइन दिखाई देने लगी है, आप देख सकते हैं। एक इस प्रैक्टिकल से हम जानते हैं कि जो प्रकाश है वो सीधी गति करता है। एक बार ऐसे देख सकते हैं खड़े में, आपको दिखाई दे रहा है एक बॉक्स के अंदर भी अब एक रेड कलर की लाइन जैसे ये है। मैं यहाँ लगा रहा हूँ तो ये आप देख सकते हैं लेफ्ट राइट हो रही है, सही से देख सकते हैं। ये क्या हो रहा है कि ये प्रकाश, यानी प्रकाश कैसी गति करता है कि सीधी गति करता है। इसकी मदद से ये धुआं है, धुएं में देख सकते हैं हम प्रकाश को, दो जगह देख सकते हैं, एक धुएं में देख सकते हैं या फिर हम अंधेरे कमरे में छत से, आपने कभी देखा होगा जैसे रोशनदान होता है जो छोटा विंडो होता है, उससे कोई प्रकाश की किरण आ रही है और सीधी आके दीवार पर टकरा रही है, एकदम ऐसे करके इस दिशा में टेढ़ी ऐसे आती है ना, क्योंकि रोशनदान ऊंचा होता है, सामने की किरण नीचे आ रही है। तो आपने देखा होगा कि जो प्रकाश की किरण आ रही है उसमें आपने छोटे छोटे इस तरीके से गोल गोल घूमते हुए धूल के बहुत छोटे छोटे कण हमें दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि वो वैसे आपको कमरे में दिखाई नहीं देंगे, लेकिन जब प्रकाश की कोई एक किरण किसी छोटे होल से होकर जब दूसरी दीवार पर पड़ती है तो वो ऐसे आएगी तो उसमें धूल के कण दिखाई देते हैं। ठीक है, प्रकाश कैसी गति करता है हमने इस प्रैक्टिकल के माध्यम से जाना कि प्रकाश हमेशा सीधी गति करता है, एक स्ट्रेट लाइन में ही गति करता है। ठीक है, अब प्रकाश कैसी गति करता है वो आपने सीखा। अब देखिए हमें अपनी आंखों से
क्यों दिखाई देता है, कब दिखाई देता है, क्या कारण है हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है, कब नहीं दिखाई देता, इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे हमारी आंखें जब सामने किसी चीज से टकराकर, हमारी आंखों की रोशनी सामने किसी चीज से टकराकर वापस आती है तो वो वस्तु हमें क्या होती है, दिखाई देती है। जैसे आपने देखा होगा हम रात को टॉर्च लेते हैं। आज आपको ये प्रैक्टिकल सब बच्चों को करके देखना है। जैसे कि हम रात को टॉर्च लेते हैं अंधेरे कमरे में, जब लाइट चली जाती है हम टॉर्च का यूज करते हैं। तो आपने देखा है कि जो टॉर्च होती है उसे हम अलमारी में लगाते हैं तो जरूरी सारी चीजें हमको दिखाई देती हैं, जो हमें चाहिए होता है, कपड़े, खाने का सामान, पढ़ाई का जो भी चीजें होती हैं। जब टॉर्च को हम अलमारी में लगाते हैं सारी चीजें दिखाई देती हैं। लेकिन बेटा उसी टॉर्च को जब हम आसमान की तरफ लगाते हैं, जैसे ये एक बार देख लेते हैं, जैसे ये मैंने लाइट जलाई यहाँ, आपको ये लाइट जलाई मैंने यहाँ, तो ये यहाँ दिखाई दे रहा है क्योंकि ये रोशनी यहाँ टकरा रही है, टकरा के हमारी आंखों पे इफेक्ट कर रही है, तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि रोशनी हमारी जो टॉर्च की रोशनी है, ये पॉइंट है जो यहाँ टकरा रहा है, तो ये बिंदु हमें दिखाई दे रहा है। अब इसी बिंदु को हम छत की तरफ लगाते हैं तो आपको यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देगा। क्या आपको दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं, सेम, क्योंकि ये ऊपर टकरा रहा है, बहुत ऊंचाई पर टकरा रहा है। जब तक ये बहुत ऊंचाई पर टकरा रहा है नहीं दिखाई दे रहा। जैसे अब मैंने ये लगा दिया, ये लगा दिया, आपको दिख रहा होगा कि अब ये कागज पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये कागज से टकरा रहा है इसलिए हमें क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है। लेकिन अब हमें दिखाई नहीं दे रहा और ये सीधा कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, इसलिए ये हमें दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि ये टकरा नहीं रहा। ऐसे कि हमें अपनी आंखों से जब दिखाई देता है, जब हमारी आंखों की रोशनी किसी चीज से टकरा कर वापस आती है तो वो वस्तु हमें दिखाई देती है। जैसे अभी मैंने एक उदाहरण दिया, टॉर्च। जब अंधेरा कमरा होता है तो टॉर्च को हम अगर अलमारी में लगाते हैं तो क्या होता है, दिखाई देता है सारा सामान कि ये सब चीज रखी है। लेकिन उसी टॉर्च को जब हम आसमान की तरफ ऐसे लगाते हैं तो उसकी रोशनी, आसमान बहुत ऊंचा है, कहीं टकराती नहीं है, इसलिए वो बहुत ऊपर चली जाती है और हम उसे नहीं देख पाते हैं। क्योंकि वो रोशनी, टॉर्च की जो रोशनी है वो कहीं किसी चीज से टकरा नहीं रही है, इसलिए हमें दिखाई नहीं देता है। आपके लिए जो क्वेश्चंस बनते हैं अभी मैं लिख देता हूँ, सब बच्चे कॉपी में उतारेंगे और कमेंट में जवाब देंगे, और भी अभी प्रैक्टिकल कराएंगे। पहले जो भी क्वेश्चन इससे आए हैं वो आप कॉपी में नोट डाउन करिए। चलिए, सभी बच्चे आपको 8 से 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, सबको घर से कमेंट में उत्तर देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 डाल लेते हैं। आपको लिखना है प्रकाश कैसी गति करता है। प्रकाश, सभी बच्चे लिखेंगे साथ के साथ, कैसी गति करता है। गति करता है। क्वेश्चन नंबर 2 डालेंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे प्रकाश को कैसे, कहां देखा जा सकता है। प्रकाश को हम कहां देख सकते हैं, कहां देख सकते हैं। कहां देख सकते हैं। प्रकाश कैसी गति करता है, प्रकाश को हम कहां देख सकते हैं, ये आपको कमेंट में बताना। अभी 2 क्वेश्चन है, आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे आपको बोर्ड पर मैं लिखता जाऊंगा। आपको घर से ये क्वेश्चंस करने हैं और सबको बताना है, ठीक है। अब बात आती है कि
प्रकाश की छाया कैसे बनती है? कौन बच्चा बताएगा कमेंट में, प्रकाश की छाया या हमारी छाया कब बनती है? छाया बनने का क्या कारण है? छाया कैसे बनती है? ये आपको बताना है। ठीक है, छाया कब बनती है? जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर, जब प्रकाश किसी अपारदर्शी जानते हैं, जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर उसे पार न करके उसके बराबर से आगे चला जाता है तो उस चीज की क्या बनती है? परछाई बनती है। जैसे आपने देखा होगा जब आप दोपहर के समय जाते हैं या शाम के समय जाते हैं, इधर से सूरज की रोशनी आ रही है, आपने देखा इस साइड में बहुत बड़ी छाया आपको दिखाई देगी। ऐसा होता है कि बहुत मनुष्य की छाया, पेड़ पक्षी सबकी छाया दिखाई देती है। आपने देखा है जैसे ये हाथ है मेरा, आप देख रहे हैं इसके पीछे छाया बन रही है, इस तरफ बोर्ड पर छाया दिखाई दे रही है। हो क्या रहा है? प्रकाश उंगली को तो पार नहीं कर रहा, लेकिन इसके बीच के खाने से वो आगे जा रहा है, इसलिए इसकी क्या बन रही है? परछाई बन रही है। आपको कमेंट में लिखना है कि परछाई को हम कहाँ देख सकते हैं, किन किन जगह पर हम अपनी परछाई को देख सकते हैं, वो आपको बताना है। कमेंट में लिखकर बताएंगे। ये 2 क्वेश्चन लिख लिए आपने। ये सीखा आपने, जैसे ये है, ये एक अगरबत्ती का बॉक्स है, मैं इस पर ये लाइट जला रहा हूं तो ये दिख रहा है आपको, थोड़ी सी छाया बन रही है। मार्कर ले लेते हैं, ये मार्कर पहले मैंने लाइट जलाई, आपको ये दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा रेड कलर का प्रकाश दिखाई दे रहा होगा आपको, देखो, लेकिन ये मार्कर भी दिखाई दे रहा है साथ साथ में। क्यों? क्योंकि ये जो काली जो आसपास है, दोनों साइड से इसके जो गुजर रही है, जैसे सामने से कोई मेरे ऊपर टॉर्च लगाता है तो टॉर्च की जो रोशनी होगी वो मेरी ये अपारदर्शी बॉडी कैसी हमारी अपारदर्शी है, जिन चीजों से आर पार हम नहीं देख सकते वो चीजें अपारदर्शी होती हैं। ये हमारी बॉडी है, बॉडी को तो नहीं पार कर पाएगा, लेकिन वो होगा क्या कि जो टॉर्च की रोशनी है वो मेरे बराबर से आगे निकल जाएगी और पीछे एक इंसान का ऐसा करके पुतला दिखाई देगा, वो क्या बनेगी? छाया। यानी प्रकाश जब किसी वस्तु को पार न करके उसके बराबर से आगे चला जाता है तो उस वस्तु की छाया हमें दिखाई देती है। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है, ये तो छाया रही। एक बार मैं आपको बोर्ड पे समझा देता हूं छाया किस प्रकार से बनती है। देखिए, ये हमारी एक टॉर्च है, ये टॉर्च है और ये इसकी रोशनी कुछ ऐसे दिखाई देती है हमको, फैली हुई, ठीक है, ऐसी दिखाई देती है। और ये एक खम्मा है, खम्मा जानते हैं सभी, खम्मा वो वाला खम्मा नहीं जिसे लोग पीकर दुनिया की हवा टाइट करने लगते हैं, वो नहीं, ये एक पिलर है। ये क्या है? एक विद्युत पोल है, ये एक खम्मा है। तो रोशनी क्या होगी? यहां से जो रोशनी आएगी टॉर्च की रोशनी, वो इसको तो पार नहीं करेगी, लेकिन ये जो ऊपर जगह बची हुई है यहां से आगे चली जाएगी। ये जो रोशनी आगे जाएगी ये क्या बनेगी? ये वाली इस पोल की छाया बनेगी। पोल की, आपको सबको कॉपी पे लगना है, पोल की छाया। ये जो बनेगी क्या बनेगी? ये पोल की छाया बनेगी। यानी हमने यहां से टॉर्च को जलाया, टॉर्च यहां आके टकराई, ये पोल था, पोल कैसा था? पतला। तो इसकी पोल कैसा होता है? ठोस होता है, तो प्रकाश इसको तो पार नहीं कर पाया, लेकिन इसके बराबर से आगे चला गया, तो ये क्या बनी? इस पोल की छाया। ठीक है, आपको समझ में आया? छाया कब बनती है? जब प्रकाश किसी वस्तु को पार न करके आगे चला जाता है तो वो उस वस्तु की छाया बनती है। ठीक है, अब जान लेते हैं हम लेंस और कांच के बारे में। कांच, जो गिलास होते हैं, गिलास कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए, फिर मैं मिटाता हूं। यहां लिखते हैं गिलास कितने प्रकार के होते हैं। मिटा ही देता हूं इसको, थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा।
नंबर 3 लिखकर डाल लीजिए आप क्वेश्चन। गिलास कांच डाल लीजिए। गिलास कितने प्रकार के होते हैं? गिलास कोष्टक में लिख देता हूं कांच। गिलास कितने प्रकार के होते हैं? आपको कमेंट में बताना है कितने प्रकार के होते हैं। प्रकार के होते हैं। गिलास कितने प्रकार के होते हैं, ये कमेंट में बताना है। ठीक है, गिलास कितने प्रकार के होते हैं, क्या पहचान होती है उनकी? गिलास कितने प्रकार के होते हैं? गिलास 3 प्रकार के होते हैं। आपको कॉपी पर नोट डाउन करना है। गिलास कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहला पारदर्शी, पहला होता है पारदर्शी। नंबर 2 अपारदर्शी। अपारदर्शी, पारदर्शी, अपारदर्शी। और नंबर 3 होता है, नंबर 3 जो होता है वो कौन सा होता है? पारभासी। पारभासी, या कहीं कहीं हम पारभासी भी इसे देखते हैं। पारभाषिक या पारभासी या पारभासी, पारभासी। ठीक है, एक बार विशेषता जान लेते हैं। पारदर्शी कांच कौन सा होता है? जिसके आर पार दिखाई दे। कॉपी में सब लिखते चलेंगे, पेपर से क्वेश्चन आएगा। जिसके आर पार दिखाई दे। आर पार दिखाई दे, दिखाई दे। जिसके आर पार दिखाई दे वो कौन सा होता है? पारदर्शी। अपारदर्शी, जिसके आर पार ना दिखाई दे। जिसके आर पार, जिसके आर पार ना दिखे, ना दिखाई दे। यानी जिसके आर पार ना दिखाई दे कौन सा कांच होता है? अपारदर्शी, पारदर्शी, पारभासी। दिखाई तो दे मगर धुंधला। आपने देखा जैसे ये बॉक्स है, इसमें से मैं देख तो सकता हूं कि सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, लेकिन पहचान नहीं कर सकता। जैसे पेप्सी की बोतल होती है, कोल्ड ड्रिंक्स वाली जो बोतल होती है, पॉलीथिन होती है, जिसमें से दिखता तो है लेकिन इतना क्लियरली नहीं दिखता। वो कौन से ग्लास में आते हैं? पारभासी या पारभासी। दिखाई तो दे मगर धुंधला। दिखाई तो दे मगर धुंधला। दिखाई तो दे मगर धुंधला, धुंधला। दिखाई तो दे मगर धुंधला, यानी साफ ना दिखाई दे। इसको नोट डाउन कर ले। देखो गिलास 3 प्रकार के होते हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। ठीक है, दिखा देते हैं एक बार। ये हमारा गिलास होता है, ये आप देख रहे हैं। इसमें से मैं देख पा रहा हूं कि सामने फोन लगाए स्टैंड रखा हुआ है। ये हमारा जिसके आर पार हम देख सकते हैं वो पारदर्शी होता है। कौन सा गिलास? पारदर्शी। जैसे ये बॉक्स है, इसके आर पार दिखाई तो दे रहा है मुझे,
स्टैंड खड़ा है लेकिन क्लियर नहीं दिख रहा, बस इतना लग रहा है कि हाँ वो सामने खड़ा है। तो ये हमारा कौन सा कांच हो गया? पारभासी। ये वाला 3 नंबर ग्लास, यानी दिखाई तो दे मगर धुंधला, क्लियर नहीं देख पाते हम, तो ये कौन सा होगा? हमारा पारभासी कांच। ठीक है, पारदर्शी ये वाला जिसके आर पार क्लियर दिखाई दे, पारदर्शी हो गया, जो आप खिड़कियों में देख सकते हैं, खिड़कियों में लगा होता है, देखा ना आपने, वाहनों में जिससे ड्राइवर देखता है वहां भी लगा होता है। अपारभासी कांच होता है, एम्बुलेंस में लगा देते हैं, कभी कभी खिड़कियों में भी लगा देते हैं। एम्बुलेंस में देखा है आपने, साइड में इस तरीके से आधे शीशे को सफेद कर देते हैं, एक पॉलीथिन लगाकर, लेमिनेशन लगा करके। क्यों? वो इसलिए कर देते हैं कि कोई गंभीर पेशेंट है, एक्सीडेंट का पेशेंट है, किसी की गर्दन नहीं है और वो उस एम्बुलेंस में लेटा हुआ है, एम्बुलेंस रेड लाइट पे जाके रुकी, लाल बत्ती होती देखा, वहां रुक जाते हैं, वहां बराबर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो गंभीर अवस्था नहीं देख सकता, उसने बराबर में देखा, अरे इसमें तो बिना सर वाली बॉडी पड़ी है, पता चले उसको चक्कर आ गया, वो वैसे बेहोश हो गया। एक तो पहले से मरीज था ही गाड़ी के अंदर, लेकिन दूसरा और हो गया, इसलिए ऐसी कोई परेशानी ना हो, इसलिए अपारदर्शी उनके जो शीशे होते हैं साइड वाले, उनको हम अपारदर्शी बना देते हैं, जो भी एम्बुलेंस वाले होते हैं, क्योंकि अंदर का बाहर, बाहर का अंदर ना दिखाई दे। कोई डिलीवरी पेशेंट महिला है, परेशान है, तो हमें बाहर किसी व्यक्ति को कुछ ना दिखे। ठीक है, अपारदर्शी समझ में आया? पारदर्शी गाड़ियों में शीशे लगे होते हैं जिनमें से ड्राइवर देखता है, वो पारदर्शी शीशे होते हैं। बस में, ऑटो में, कार में लगे रहते हैं, वो कौन से शीशे होते हैं? पारदर्शी। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही है? कमेंट में अपना नाम लिखते जाइए, यस सब करके बताइए, क्लियर है तो, नहीं तो फिर से बता दूंगा मैं। ठीक है, कमेंट में अपना नाम जरूर लिखना है और थम्स अप जरूर करना है। चलिए, क्लियर हुआ? प्रकाश कैसी गति करता है? प्रकाश को हम कहां देख सकते हैं? कांच कितने प्रकार के होते हैं? कांच कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, जिसके आर पार दिखाई दे, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी, ये 3 होते हैं। सब मैंने आपको बताया कि गिलास 3 प्रकार के होते हैं। पेपर में क्वेश्चन आएगा, बताइए प्रकाश कैसी गति करता है? अब आपने सर की क्लास पढ़ी है तो आप बता देंगे, सीधी गति करता है, या स्ट्रेट लाइन में गति करता है, एक सरल रेखीय गति करता है, ऐसा आप बता देंगे। ठीक है, उसमें पूछ लेगा बताइए गिलास कितने प्रकार के होते हैं, आपको बता देना फटाक से। गिलास 3 प्रकार के होते हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी या पारभाषिक, 3 प्रकार के होते हैं। पूछेगा पारदर्शी कांच कैसा होता है, आपको बता देना है, जिसके आर पार ना दिखाई दे। कौन सा कांच होता है? अपारदर्शी। ठीक है, प्रकाश कैसी गति कर, प्रकाश को पूछेगा कि प्रकाश को हम कहां देख सकते हैं? प्रकाश को हम कहां देख सकते हैं, आपको बता देना है। प्रकाश को हम रात के अंधेरे में देख सकते हैं और धुएं में देख सकते हैं। ठीक है, आपके लिए एक क्वेश्चन है, कोहरे में सबसे अधिक कौन सी लाइट से हम बहुत दूरी तक देख सकते हैं? कोहरे में जो कोहरा होता है, कहल, कहल जिसको बोलते हैं, सर्दियों में आता है, जो धुआं धुआं सा रहता है, आपको बताना है कि उसमें सबसे अच्छी गति कौन सी लाइट करती है। क्या बताना है? कोहरे में सबसे अच्छा जो काम करती है कौन सी लाइट करती है? सबसे दूरी तक हम कौन सी लाइट से देख सकते हैं? ठीक है, हरी, पीली, लाल या सफेद, किस लाइट से हम बहुत दूर तक देख सकते हैं, आपको वो बताना है। ठीक है, अब आपके लिए मैं घर के लिए जो बताया है कुछ काम दे देता हूं। ठीक है, एक बार मोटा मोटा फिर से रिपीट कर देता हूं बेटा। इस चैप्टर का नाम है प्रकाश, छाया एवं परावर्तन। ठीक है, प्रकाश कैसी गति करता है? प्रकाश को हम कहां देख सकते हैं? गिलास या कांच के कितने प्रकार होते हैं? पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। गिलास के 3 प्रकार होते हैं, जिसके आर पार दिखाई दे, पारदर्शी, आर पार ना दिखाई दे, अपारदर्शी, और धुंधला दिखाई दे, पारभासी। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर 1 है, पार्ट 1 है वीडियो का। कौन सा बेटा? प्रकाश का पार्ट 1, यहां लिख देता हूं, पार्ट 1 है, पार्ट 1। चलिए मैं सही से लिख ही देता हूं तब। जब तक आप इनको उतार लीजिए चीजों को, जो भी चीजें दी जा रही है एकदम इंपोर्टेंट चीजें हैं सभी। ठीक है,
प्रकाश, इधर लिख देता हूं प्रकाश, और ये है साहब पार्ट 1। पार्ट 1 ये प्रकाश का चैप्टर है और ये हमारा वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 2 कल पढ़ाएंगे। अब आपको घर के लिए कुछ काम है, उन सवालों के उत्तर आपको कमेंट में देने हैं, ठीक है? नहीं तो फिर मैं कल बोर्ड पर बताऊंगा। कोशिश करना है सारे सवाल इस वीडियो से लिए हैं मैंने, ठीक है? ठीक है, ये दो तो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे भाई, ठीक है? नंबर 3 सवाल है आपके, कोहरे में कौन सी लाइट सबसे अच्छे काम करती है? कोहरे में कौन सी लाइट सबसे अच्छी गति करती है? सबसे कोहरे में कौन सी लाइट सबसे अच्छी गति करती है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे, नंबर डालते जाना, ठीक है? ग्लास कितने प्रकार के होते हैं? ग्लास कितने प्रकार के होते हैं? ग्लास कितने प्रकार के होते हैं? नंबर 5 डालेंगे। अपारदर्शी ग्लास कैसा होता है? अपारदर्शी ग्लास अपारदर्शी ग्लास कैसा होता है? कैसा होता है? अपारदर्शी ग्लास कैसा होता है? प्रकाश कैसी गति करता है? कहां देख सकते हैं? ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखेंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 6, छाया कैसे बनती है? छाया कैसे बनती है? छाया कैसे बनती है, कब बनती है हमारी, किस दिशा में बनेगी? ठीक है, ये 6 क्वेश्चन है, आपको घर से करके लाने हैं, ठीक? प्रकाश को हम कहां देख सकते हैं ये कमेंट में बताना है आपको। ये क्वेश्चन है आपको नोट करने हैं, ये जो मैंने बताए ये सारे बहुत जरूरी हैं। इसमें लिखना है पारभासी ग्लास कैसा होता है? पारभासी ग्लास कैसा होता है? कैसा होता है?
पारभासी गिलास कैसा होता है, ये आपको लिखना है। आपको कमेंट में इनके उत्तर देने हैं। प्रकाश पार्ट 1 है, छाया एवं परावर्तन, ये वाली जो वीडियो होगी बेटा वो पार्ट 2 होगी हमारी। पार्ट 2 होगी, ठीक है। पार्ट 2, ये पार्ट 1 में थी हमारी, पार्ट 1 और ये होगी हमारी पार्ट 2। ये कल दिखाया जाएगा आपको। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करा देता हूँ। क्वेश्चंस हैं सारे, देख लीजिए। आज जो हमने पढ़ा है, प्रकाश कैसी गति करता है, मैंने आपको लाइट के माध्यम से दिखाया था कि प्रकाश हमेशा पहले हमें इस धुएं में नहीं दिखाई दे रहा था और अब दिखाई दे रहा था। फिर हमने धुआं किया इसके अंदर, मैंने आपको दिखाया था, आपको एक रेड कलर की लाइन ऐसे दिखाई दे रही थी, ठीक है। लेकिन उससे पहले नहीं, प्रकाश को हम बेटा धुएं में देख सकते हैं। और दूसरा, हमें अपनी आंखों से, ये क्वेश्चन बताना है हमें अपनी आंखों से कब दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 7 है ये, हमें अपनी आंखों से कब दिखाई देता है। हमें अपनी आंखों से कब दिखाई देता है, ठीक है। ये क्वेश्चन के आपको कहां उत्तर देने हैं, कमेंट में आपको उत्तर देने हैं। इसको लिख लीजिए। प्रकाश कैसी गति करता है, प्रकाश को हम कहां देख सकते हैं, कोहरे में कौन सी लाइट सबसे अच्छी गति करती है, गिलास कितने प्रकार के होते हैं, पारदर्शी गिलास कैसा होता है, छाया कैसे बनती है, अपारभासी गिलास कौन सा होता है, हमें अपनी आंखों से कब दिखाई देता है। अगर आपको इन सभी सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं तो आप वीडियो को पीछे करके देखना, सारे जवाब इस वीडियो के अंदर छुपे हुए हैं। जो भी क्वेश्चन लिए, एक बार कान खोलकर सब बच्चे सुन लीजिए। वीडियो को 3-4 बार देखना, आप कम से कम, ज्यादा तो आप कितनी भी बार देखो, आपको सारी चीजें, एक एक चीजें याद हो जाएंगी, आपकी उंगलियों पे आ जाएगा। और जो आपका एग्जाम होगा अप्रैल में, वो ऐसे ही सवाल आएंगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ, यही वीडियो से आएंगे। मैं जो आपसे कह रहा हूँ बेटा, बार बार लिखो, नोट करो कॉपी में। वो इसलिए कह रहा हूँ कि वीडियो को हम 1 घंटे में देखते हैं, लेकिन अगर हमने चीजें जरूरी लिखी हुई हैं तो उसे हम 2 मिनट में, 5 मिनट में देख लेते हैं, यानी बहुत जल्दी देख लेते हैं। वीडियो आप 4 घंटे देखोगे, जल्दी देखोगे तो 2 घंटे लग जाएंगे। लेकिन अगर उसकी मुख्य बातें जो आपने कॉपी में लिखी हैं वो 10 मिनट में फेल होगी। इसलिए जरूरी चीजों को मैं हमेशा कहता हूँ लिखते चलिए, साथ के साथ वक्त आने पर जल्दी फेल लेते हैं उनको और हमारी जल्दी तैयारी हो जाती है, ठीक है। तो बस आज की वीडियो को करते हैं हम यही समाप्त। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में अपना नाम, क्लास और रोल नंबर और स्कूल का नाम अवश्य लिखेंगे, ताकि पता चल सके कौन बच्चा कहां से हमारी इस वीडियो को देख रहा है। क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो आपको भी नहीं याद रह पाएगा, ठीक है। कल मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, जब तक बने रहिए और देखते रहिए। इसलिए कहते हैं कि कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अरे इसमें कुछ नहीं है कि मेरे फूफा का लड़का कंडक्ट हुआ है, थानेदार है, कि वो मेरा डीएम है। अरे तुम क्या हो, बात यहाँ तुम पर आती है। तुम क्या हो, तुम्हें दिखाना है कि मैं भी हूं, जो लोग आपके बारे में कहें अरे हमारे मामा का लड़का देखो थानेदार है, ऐसा ही है, हरियाणा पुलिस में ऐसा ही है, कोई कहे यूपी पुलिस में ऐसा ही है। ऐसे ही हमें इतनी मेहनत करनी है कि लोग हमारे लिए कहें अरे उसको देखो कितना अच्छा, हमारा रिश्तेदार कितना पढ़ा लिखा, कितना होशियार था, बहुत छोटी उम्र में नौकरी पा ली। हम कब तक करते रहेंगे कि उसका लड़का, अरे उसका नहीं, अपने लिए करवाओ, उसको बोले, वो बोले कि वो हमारे मामा का लड़का ऐसा। आप अपने लिए इतनी मेहनत करो कि लोग तुम्हारे लिए कहें अरे वो था, एक लड़का था बहुत होशियार था, बहुत मन लगा के पढ़ता था। तो इसलिए
उसके लिए नहीं, हमें अपने लिए मेहनत करनी है कि लोग हमारे बारे में कह सकें कि अरे उसको देखो कितना मेहनती बच्चा था, सबसे कम उम्र में जॉब पा गया। इसलिए कहता हूं बेटा कि कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ठीक है, ये इस वीडियो को हम करते हैं स्टॉप। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक बने रहिए। ठीक है, ओके।